एवरीवन। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज के वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन बताने वाले हैं, वो भी जिम के रिलेटेड। इतना ही नहीं, आज हम सीखेंगे 20 से भी ज्यादा ब्यूटीफुल एक्सप्रेशंस एंड कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स, वो भी कुछ ही मिनटों में। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। Hi Man, it's Jasmine. I'm heading to the gym. Do you want to join me? Sorry Jasmine, I don't feel up to it today. I think I'm coming down with a cold. My nose is so stuffed, I can't breathe. Oh no, and you have a big basketball game tomorrow, don't you? Actually, it's a tryout for the state team. I'll be alright. I'm surprised that you are into working out these days. You never used to be that athletic type. Well, I have way more energy now that I have to cut down on carbs. It was especially hard to give up on pizzas and pastas, but I know it. It will pay off in the long run. That's great. Do you think you will take up a sport? I'm interested in martial arts, but did I tell you about the time I went to a karate class? No, I don't think so. What happened? It was intense. There was no warm-up. The instructor just jumped right into the main moves and it was really difficult, and he wouldn't let us drink water. I mean, can you just imagine? I feel like I'm gonna throw up. One guy said he had passed out during his first class. Yikes! Maybe it's better to stick to the gym right now. Yeah, I'm only doing light workouts to stay in shape. I don't want to bulk up. Listen, I'm gonna go for a run, so you better take care and get well soon. Alright, so I hope ये कॉन्वर्सेशन आपने जरूर एंजॉय किया होगा। अब बारी आती है इसको किस तरह से हम यूज कर सकते हैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स में, और मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगी 16 से भी ज्यादा ब्यूटीफुल फ्रेजेस जो हमने इस कॉन्वर्सेशन में जैस्मिन और मन ने यूज किए हैं, जहाँ पे आप सीखेंगे इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे होता है? सबसे पहले कॉन्वर्सेशन स्टार्ट इस तरह से होता है कि जैस्मिन उनको फोन करके बोलती है, मन को फोन करके पूछती है, हे आई एम हेडिंग टुवर्ड्स द जिम। इस पे मन क्या जवाब देती है? वो उनको पूछती है कि आई एम हेडिंग टुवर्ड्स द जिम, डू यू वांट टू जॉइन मी? सो मन का रिप्लाई यहाँ पे होता है, सॉरी आई डोंट फील अप टू इट टुडे। आई थिंक आई एम कमिंग डाउन विद अ कोल्ड नोज। आई डोंट फील अप टू इट टुडे मतलब ये होता है कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। कई बार क्या होता है कि हम बीमार होते हैं और हमें कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। एट दैट टाइम हम ये स्पेसिफिक फ्रेज यूज कर सकते हैं, आई डोंट फील अप टू इट टुडे। आई थिंक आई एम कमिंग डाउन विद अ कोल्ड। कमिंग डाउन विद अ कोल्ड इज समथिंग वी कैन से कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सर्दी होने वाली है। सो आई एम कमिंग डाउन टू अ कोल्ड एंड माई नोज इज so stuffed up, I can't breathe. My nose is so stuffed up, I cannot breathe. Now ये एक्सप्रेशन ऐसा है जो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है, बिकॉज हमको सबको कोल्ड होती है यार। सो स्टफ्ड अप इज समथिंग जब हमारी नोज बहुत ज्यादा ब्लॉक हो जाती है और हमें बहुत डिफिकल्टी होती है ब्रीथ करने में, उस टाइम पे हम ये पर्टिकुलर फ्रेज यूज करते हैं, एक्सप्रेशन यूज करते हैं, माई नोज इज सो मच स्टफ्ड अप, आई कैन नॉट ब्रीथ। उस पे जैस्मिन क्या कहती है? कहती ओह नो बट यू हैव वॉलीबॉल मैच टुमारो डोंट यू। तुम्हारा तो वॉलीबॉल मैच है कल, तुम किस तरह से मैनेज करने वाले हो? कैसे सब प्लान वर्कआउट होगा? इस पे मन क्या जवाब देती है और क्या फ्रेजेस इसमें यूज किए हैं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा एक और चीज आपसे जरूर कहना चाहूंगी, वो ये है कि हर वीडियो की तरह, हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड की भी स्क्रिप्ट अवेलेबल है सिर्फ आपके लिए, जिसको आप यूज कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में आप जरूर क्लिक कीजिएगा और वहां पे सारे के सारे रिसोर्सेज आपका वेट कर रहे हैं। पर आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? स्टार्ट प्रैक्टिसिंग टुडे इटसेल्फ। ओके, कमिंग बैक टू द वीडियो नाउ। अब इस पे क्या कहती है, मन क्या कहती है उन्हें? एक्चुअली इट्स अ ट्राई आउट। ट्राई आउट, ट्राई आउट का मतलब क्या होता है? वो बोलती है एक्चुअली इट्स अ ट्राई आउट फॉर द टीम। ट्राई आउट का मतलब ये होता है कि ये फाइनल मैच नहीं है, बट एक ट्राई आउट है जिसमें लोग, अगर हम इसको सिंपल तरीके से समझना चाहें तो जिसमें लोग अपनी एबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि हाँ मैं इस काबिल हूं कि मुझे उस टीम में लिया जा सकता है, तो उसको कहते हैं हम ट्राई आउट। इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, when you demonstrate or when we demonstrate our ability to be accepted in the team, उसको हम बोलते हैं कि ये ट्राई आउट है। ओके, इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं द ट्राई आउट्स आर शेड्यूल्ड फॉर मंडे। मतलब जो ट्राई आउट्स हैं वो मंडे को शेड्यूल्ड हैं और मंडे को पर्टिकुलरली वो ट्राई आउट होने वाला है।
उसके बाद मन उनके बहुत ही सरप्राइजिंग वे में बोलती है, वो मन उनको बोलती है कि आई एम सो सरप्राइज दैट यू आर सो मच इनटू वर्किंग आउट नाउअडेज। सरप्राइज्ड को हम या सरप्राइज को हम एस्टॉनिश भी बोल सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, सरप्राइज की जगह पे आप यूज कर सकते हैं, जरूर यूज कीजिएगा। आप चाहें तो अभी लिख भी सकते हैं। पेन पेपर हमेशा लेके बैठा कीजिए। जब मैं आपसे बात करती हूँ मैं हमेशा कहती हूँ सिट विद अ पेन एंड पेपर, यू नेवर नो कहाँ पे कौन सा वर्ड कौन सा फ्रेज आपको अच्छा लग जाए और आप उसको लिखना चाहेंगे बट बाद में आपको याद नहीं आएगा। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू राइट डाउन एज वेल और एल्स यू कैन डाउनलोड इट लेटर। सो मन उनको कहती है कि आई एम सो सरप्राइज दैट यू आर सो मच इनटू वर्किंग आउट, कि मैं बहुत ज्यादा एस्टॉनिश्ड हूँ, सरप्राइज हूँ कि तुम काफी ज्यादा यू आर वर्किंग आउट सो मच। वर्किंग आउट का बहुत ही सिंपल मीनिंग होता है, बहुत सारे लोग जानते होंगे, एक्सरसाइज करना। वर्किंग आउट इज एक्सरसाइज करना। अगर मैं इस तरह से कहती हूँ कि आई मिस्ड माई वर्कआउट यस्टरडे, कल मैंने अपना वर्कआउट मिस किया, तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि मैंने अपना एक्सरसाइज करना कल मिस किया, एक्सरसाइज मिस की है, मैंने अपना वर्कआउट सेशन मिस किया है। वर्किंग आउट इज समथिंग जब हम वर्कआउट कर रहे हैं, लाइक दैट। तो यहाँ पे जास्मिन अपना ब्यूटीफुल जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करती हैं कि जिम जाने के बाद उनको कैसा फील होता है। She is saying that she has way more energy than she was used to have earlier. बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, it was really difficult that I have cut down on the carbs. कट डाउन इज स्पेसिफिकली जब हम किसी चीज को बहुत कम कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं, दैट इज कट डाउन। इट वॉज स्पेशली हार्ड टू गिव अप पिज्जाज एंड पास्ताज, बट गिव अप इज अगेन वेरी इजी एक्सप्रेशन, बट मैंने यूज किया है यहाँ पे, मतलब उसको छोड़ देना। गिव अप इज लाइक कम्प्लीटली हम किसी चीज को छोड़ देते। तो यहाँ पे जास्मिन कहती है कि बहुत ही मुश्किल था पिज्जाज और पास्ताज को गिव अप करना। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट एनीवेज, बट इट विल पे ऑफ इन द लॉन्ग रन। पे ऑफ इन द लॉन्ग रन मतलब मुझे पता है मुश्किल बहुत था मेरे लिए ये सब गिव अप करना, उसको छोड़ देना, बट मुझे पता है लॉन्ग रन में मुझे इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ये सुनकर मन उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट करती हैं, बोलती है दैट्स ग्रेट बट डू यू थिंक टू टेक अप अ स्पोर्ट। उनको पूछती हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन क्या तुमने कभी ये भी सोचा है कि कुछ एक नया स्पोर्ट स्टार्ट करना चाहिए या ट्राई करना चाहिए। इस पर जास्मिन उनको कहती हैं कि मैंने ऑलरेडी ट्राई किया था, आई ऑलरेडी वेंट टू अ कराटे क्लास, डिड आई शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू। जास्मिन बोलती है मैं ऑलरेडी गई थी एक कराटे क्लास में, क्या वो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया है। एंड देन मन सेज आई डोंट थिंक सो, मुझे तो पता ही नहीं है। व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस, व्हाट हैपेंड इन दैट कराटे क्लास, क्या हुआ उस क्लास में। एंड शी सेज दैट वो पर्टिकुलर जो क्लास थी कराटे क्लास, इट वॉज वेरी इंटेंस। इंटेंस इन द सेंस, अगर सिंपल वर्ड में सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊं तो इंटेंस इज लाइक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी बोल सकते हैं, बहुत ही ज्यादा थकाने वाली भी बोल सकते हैं। सो इंटेंस क्यों थी वो, बिकॉज देयर वॉज नो वार्म अप। फर्स्ट थिंग वार्म अप, जब वार्म अप बहुत सारे लोग अगेन जानते होंगे, जो सिंपल मूवमेंट्स होते हैं, लाइट एक्सरसाइज होती है, उसको हम वार्म अप बोलते हैं। जो कि जब हम डांस, जुम्बा या फिर कोई भी स्पोर्ट करते हैं, जिमिंग करते हैं, तो उसके लिए वी डू वार्म अप फर्स्ट। तो वो वहां पे पहली चीज तो ये थी कि वहां पे वार्म अप ही नहीं था। द इंस्ट्रक्टर, जो इंस्ट्रक्टर था, ही डायरेक्टली जम्प्ड इनटू सम रियली डिफिकल्ट मूव्स। वहां का जो इंस्ट्रक्टर था उसने बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट मूव से स्टार्ट कर दिया। इवन आई फेल्ट लाइक आई एम गोना थ्रो अप। बहुत सारे लोगों को अब ये चीज यहाँ पे पता नहीं होगी कि थ्रो अप हम कैसे यूज करते हैं। थ्रो अप का मतलब होता है वॉमिट होना। दैट्स लाइक कि ट्रेनर ने इतना डिफिकल्ट कर दिया था सारी चीजों को कि मुझे ऐसा लग रहा कि मुझे जस्ट वॉमिट ही हो जाएगी। आई वॉज लाइक फीलिंग लाइक प्यूकिंग। एंड इवन इतना ही नहीं, one guy said that he had passed out during his sessions. Passed out during his sessions का मतलब होता है, इसके 2-3 मीनिंग्स होते हैं जो मैं आपको सिखाती हूँ और ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, इसको ध्यान से सुनिएगा। पास आउट का पहला मतलब तो ये होता है कि जब हम अपनी कॉन्शियसनेस को खत्म कर देते हैं या खत्म हो जाती है, जब हम फील नहीं कर सकते कोई चीजें, या एक सिंपल टर्म में बोल सकते हैं बेहोशी की हालत में जब हम आ जाते हैं, दैट इज पास्ड आउट। पास्ड आउट को हम नॉक्ड आउट भी बोलते हैं। सो पास्ड आउट, नॉक्ड आउट। पास्ड आउट, नॉक्ड आउट के अलावा हम उसको ब्लैक्ड आउट भी बोलते हैं। सो ये 3 वर्ड्स जो मैंने आपको बताए हैं, 3 फ्रेजेस जो मैंने आपको बताए, आप यूज कर सकते हैं सेम चीज के लिए। जब हम कंप्लीटली अपनी कॉन्शियसनेस में नहीं है, हम अपने कॉन्शियस हमारा एक्टिव नहीं है, हम थोड़ा बेहोशी जैसा फील करते हैं, उसको हम पास्ड आउट भी बोलते हैं, उसको हम नॉक्ड आउट भी बोलते हैं, उसको हम ब्लैक्ड आउट भी बोलते हैं।
कॉन्वर्सेशन के ये पार्ट में अब हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। जब जास्मिन शेयर करती हैं कि उनके साथ कराटे क्लास में क्या क्या हुआ, देन व्हाट डज मन सेज, मन बोलती है ओ माय गॉड इट्स बेटर कि आई विल स्टिक टू द जिम ओनली। स्टिक टू द जिम इज समथिंग, और स्टिक टू स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है हम उसको यूज करते हैं जब हम कोई चीज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टिक टू माई डांस क्लासेस, आई स्टिक टू माई जिम, और आई स्टिक टू गोइंग टू the Zumba classes, whatever. Stick to is something, continuing doing something, continue रखना उन चीजों को जो हम ऑलरेडी कर रहे थे। एंड उस पर जास्मिन कहती हैं आई एम ओनली डूइंग लाइट वर्कआउट्स बिकॉज आई डोंट वांट टू बल्क अप। मैं बहुत ही सिंपल से वर्कआउट्स करती हूँ, मुझे बल्क अप नहीं होना है। बल्क अप का मतलब क्या होता है? बल्क अप का मीनिंग होता है जो लोग बहुत ज्यादा टू डेवलप स्ट्रॉन्ग मसल्स, बिग मसल्स, उसको बोलते हैं बल्क अप। तो जैस्मिन बोलती है कि आई एम जस्ट डूइंग लाइट वर्कआउट्स, मैं सिंपल वर्कआउट्स करती हूँ, मुझे बिग मसल्स नहीं चाहिए, मुझे बल्क अप नहीं होना है। एंड देन शी सेज दैट लिसन, मुझे जाना है, I've got to run, but I hope that you will get well soon. Okay, so यहाँ पे उन्हें बोलती है कि मुझे जाना है एंड बट मैं आशा करती हूँ कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। ट्राई टू रेस्ट अप फॉर टुमारो, कोशिश करना कि तुम बहुत ही अच्छा सा रेस्ट लो। रेस्ट अप इज समथिंग सिंपल वे में हम बोलते हैं टेक केयर। उसमें हम यहाँ पे स्पेसिफिकली सिचुएशन को देखते हुए ये सजेस्ट करती हैं उन्हें जास्मिन उन्हें ये सजेस्ट करती हैं कि ट्राई टू टेक सम रेस्ट और ट्राई टू रेस्ट अप फॉर टुमारो। ये सारा का सारा कॉन्वर्सेशन, बातों बातों में एक कॉन्वर्सेशन के थ्रू कितने सारे फ्रेजेस आपने सीखे हैं। आपने 15 से भी ज्यादा ब्यूटीफुल फ्रेजेस सीखे हैं। एक चीज आपको बोलना चाहूंगी जाने से पहले, वो ये है कि आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि 15 के 15 फ्रेजेस आपको तुरंत आ जाएं। वक्त लगता है, बट अगर 15 फ्रेजेस में से आप 5 to 6 फ्रेजेस भी प्रैक्टिस करके रिकॉल कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। दैट्स माई श्योरिटी टू यू। बट इफ यू प्रैक्टिस, डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड ऑल ऑफ योर रिसोर्सेज डाउन हियर इन द लिंक एंड मुझे जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।